हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की न्यूज है, कावड़ नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है उन्होंने रोक लगा दी है। हाँ, अब देखते हैं। भैया रोक का मतलब ये नहीं है कि वो उस अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि भैया अभी रुक जाओ, पहले हम दोनों तरफ का सुनेंगे क्या है, उसके बाद डिसीजन देंगे। तो भैया मेरे हिसाब से तो नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, ताकि जो इंसान कहीं से कुछ खरीदने जा रहा है या खाना खाने किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, उसका हक बनता है उसे पता हो कि मैं जिस जगह जा रहा हूं उसका ओनर क्या है। खासकर धार्मिक प्लेसों में जहां पे आपकी जो श्रद्धा है वो उस पे डिपेंड होता है कि भैया अगर आप हो वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, तो आप किसी नॉन वेज के वहां पे जाके कैसे खाना खा सकते हो। तो उनको इतना हक होना चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कहाँ मैं खाना खाऊं, कहाँ नहीं खाऊं। देखिए, जो भी काम है सच्चाई से होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। कि जिसका दिल साफ है वो बताएगा हाँ मेरा ये नाम है, मैं ओनर हूँ और ये मेरी दुकान है, आपको खाना है खाइए, नहीं खाना मत खाइए। एग्जैक्टली। सच्चाई से काम होना चाहिए। क्योंकि होता ये है, लोगों ने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग जो हैं बेनिफिट उठा रहे हैं पूरी सोसाइटी से, मगर जब वोटिंग का समय आता है तो अपनी जाति को देते हैं। तो लोगों को उससे बुरा लगा कि तुम फिर उसी हिसाब से करो ना, कि अपनी जाति से ही पैसा कमाओ। जब तुम पैसा कमाते हो सबसे, मगर वोटिंग में एक तरफा वोटिंग करते हो, उससे लोगों को भी अब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बंदा सच्चाई से सामने आए कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, ये मेरी दुकान है, आपको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए। एग्जैक्टली। और अगर आप छुपा रहे हो तो मतलब आपके मन में खोट है, आपका मन का काला मन है, तो आप कुछ गलत कर रहे हो, तभी आपने ये छुपाने की कोशिश की है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। को बता दें किस तरह से कावड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पर इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दे दिया गया है। कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर ये विवाद चढ़ा था और किस तरह से देखिए ये विवाद छिड़ने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। नेम प्लेट के आदेश पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये यूपी सरकार को बड़ा झटका, इस वक्त की बड़ी खबर। तो सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को ये नोटिस और यूपी उत्तराखंड सरकार को नोटिस है ये। दरअसल सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, नेम प्लेट पर यूपी के आदेश पर रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से। जो ये बड़ा आदेश दिया गया था और प्रशासन इसको तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शासन की तरफ से कहा गया था सुनिश्चित करें कि लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो, इस तरीके की कोई चीज ना हो। हाँ, तो ठीक बात है, धर्म भ्रष्ट हो सकता है। की तरफ से रोक लगा दी गई है। चौतरफा विवाद इसका हो रहा था और अब जिस तरीके का फरमान यूपी सरकार की तरफ से सुनाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भी दिया गया यूपी सरकार को, आदेश पर रोक लगा दी गई है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से भी ये बात कही गई थी और दोनों ही प्रदेश की सरकारों को ये बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट से। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार का जो ये फरमान था, प्रशासन को जो अल्टीमेटम शासन की तरफ से दिया गया था। करते हैं हमारी सहयोगी अंजलि सिंह का। अंजलि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अंजलि, और क्या डिटेल्स आपके पास? नेम प्लेट पर यूपी के आदेश पर रोक पूरी तरीके से लग चुकी है, कोर्ट ने ये आदेश दिया। जी देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने नेम प्लेट लिखने के निर्देश पर रोक लगा दी है। यानी अब ये नेम प्लेट लगाने का जो आदेश जारी किया गया था प्रशासन की ओर से, उस पर रोक लग गई है। और इसके साथ ही साथ नोटिस जो है जारी किया गया है यूपी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को ये नोटिस जारी किया गया है और शुक्रवार तक इन्हें जवाब जो है वो देना है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। तो फिलहाल जो रोक लगाई गई है, इसके बाद दुकानदारों को अभी नेम प्लेट लगाने की बाध्यता जो है वो नहीं होगी। तो ये एक अहम, आज की सुनवाई के दौरान ये एक अहम निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। और इसके साथ ही साथ जब दलील दी जा रही थी अंदर याचिकाकर्ता के वकीलों की ओर से, तो साफ ये कहा गया था कि इस तरह का निर्देश जो है पुलिस लागू कर रही है, ये बेहद अचंभित करने वाली बात है, जिस पर सुनवाई लगातार जारी दी जा रही थी। कोर्ट सुनवाई के दौरान जो तमाम दलीलें दी गई उसको संज्ञान के आधार पर ही ये आदेश जो है, निर्देश जो है वो दिया गया है। सिर्फ उसी रूट पे बोला नेम प्लेट को लिखने का जो निर्देश दिया गया
था, यानी कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी आउटलेट्स हैं वहां पर खाने पीने के उनको अपने लौटेंगे आपके पास, आप बनी रही हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, नेम प्लेट को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से। अब ये बड़ा आदेश और किस तरह से नेम प्लेट पर करते हमारे सहयोगी अंजलि सिंह का। अंजलि सिंह, यानी कि अब ये माना जाए जहां जहां पर भी कावड़ यात्रा के बीच में नेम प्लेट लगे हैं, दुकानदार वो नेम प्लेट हटा सकते हैं, प्रशासन उन पर अब कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। देखिए, बिल्कुल अब कोई बाध्यता नहीं है, आपको नेम प्लेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसे में अगर आप नेम प्लेट कोई नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो प्रशासन नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है कि नेम प्लेट लिखने की कोई बाध्यता नहीं है। यानी अब जो जितने भी दुकानदार हैं जिनको ये कहा गया था कि आप अपने नामों का वहाँ पर आपको अंकित करना होगा कि आप जो भी व्यक्ति जो है वो दुकान चला रहे हैं, तो वो कौन सा आउटलेट है, कौन चला रहा है, तो ये तमाम बाध्यता जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद जो है लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो इस पर विपक्ष के भी निशाने पर थी। तो ऐसे में फिलहाल इस निर्देश पर जो है वो तुरंत रोक लगा दी गई है और शुक्रवार तक जवाब देना है। और इस पूरे मामले में यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हमारे सहयोगी अरविंद जो अंदर सुनवाई के दौरान मौजूद थे वो भी मौजूद हैं। क्या कुछ अहम बातें जो है वो रखी गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने शुक्रवार तक इन राज्यों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले में अभी जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार और स्टाफ है उनको अपना नाम लिखने की अनिवार्यता होगी, इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। यानी इसका मतलब साफ है कि अभी कांवड़ यात्रा रूट पर जो दुकानदार हैं उनको दुकानदार के मालिक या फिर स्टाफ के नाम लिखने की बाध्यता नहीं है। इस आदेश राज्य सरकारों की तरफ से जो इस बारे में निर्देश जारी किए गए थे पुलिस की तरफ से, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। और इस फैसले के जहां तक कानूनी पहलुओं की बात है कि क्या ये वैध है या नहीं, इसकी कोर्ट आगे समीक्षा करेगा। यही वजह की कोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया है और शुक्रवार को आगे सुनवाई होगी। तो वही ना, उन्होंने अभी रोक लगाई है, सुनवाई करेंगे, दोनों साइड्स को सुनेंगे और उसके बाद डिसीजन करेंगे। पर देखो भाई, जहाँ पे आपकी श्रद्धा भगवान के साथ रिलेटेड है, अगर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अगर दूसरे रिलीजन के हो के वेजिटेरियन दुकानें खोल के बैठे हुए हो, नाम भी तुमने अपने रिलीजन के हिसाब से नहीं, हिंदू के रिलीजन के नाम के हिसाब से रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है, वेजिटेरियन तुम बोल रहे हो, खुद तुम वेजिटेरियन हो नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर खोट है, तुम तो घटिया इंसान हो। नहीं, मतलब डिसेप्शन मत करो। हाँ, एग्जैक्टली। सामने आओ, बी प्राउड ऑफ। और फिर तुम मूर्तियां रख दो भगवान जी की वहां पर, ये दिखाने के लिए कि भैया ये तो किसी हिंदू का, कोई वेजिटेरियन का ओन्ड ढाबा या रेस्टोरेंट है, तो इसका मतलब तुम गलत काम कर रहे हो। तो अगर उसको करने के लिए, सामने लाने के लिए ये बोला जा रहा है कि तुम नाम लिखो, तुम्हारे कौन कौन वर्कर्स है वो लिखो, तो इसमें क्या गलत है? तुम्हें खुद ही लिख देना चाहिए। अब जैसे रोक लगाई है, जो दिल का सच्चा इंसान होगा वो कहेगा चाहे रोक लगाई गई है, मेरे जब दिल में खोट ही नहीं है, मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूं, वो तो अपना नाम लिख देगा। जिसने पहले से ही लिखा होगा उस टाइप से नाम, जिससे पता चलता है कि हाँ भैया ये फलाने का ओन्ड है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसने छल कपट करना है उसको ही तकलीफ होगी। अब जिसने नाम लिखे हुए और अब हटाएगा, उससे साफ पता चल जाएगा उसके दिल के अंदर खोट था, वो गलत काम की वजह से उसने जो है ये नाम रखे हुए थे, हिंदू नाम रख दिए, नाम छुपाए, लोगों को दिखाने की कोशिश की ये किसी हिंदू का ओन है। क्यों ऐसा इसलिए होता है? क्योंकि रिलीजियस मैटर है। तो भाई एक रिलीजन के लोग हैं जो चाहते हैं कि उसी रिलीजन के लोग से वो खरीदें, क्योंकि उनको गारंटी होगी कि उस तरीके से बनी हुई बात नहीं। पर क्वेश्चन बात हो गई है भैया, जो वेजिटेरियन है वो कैसे उस ढाबे में चला जाए जहाँ पे नॉन वेज बंदे का हो? भैया बात तो बिल्कुल सही है ना भाई। तुम वही बात तुम उल्टा अगर देखोगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे ये बात? तो फिर क्यों इससे ये कहते हैं कि भैया हिंदू एक्सेप्ट करे ये सब कुछ? और वही बात है कि भैया आपको, अगर खाली मैं हिंदूज की नहीं बात कर रही, कोई और भी रिलीजन हो, क्या वो एक्सेप्ट करेगा ये सब चीजें? तो भैया क्यों बोलते हो कि हिंदू जो है एक्सेप्ट करे? और खासकर जब कावड़ यात्रा हो रही है और वहां पे इतने लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है।
अब किस वजह से वो कह रहे, कमाई की वजह से, या वो अंदर अपने रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ करते, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों को मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया कौन है, ताकि वो उनके पास एटलीस्ट इतनी वो इंडिपेंडेंस तो कि भैया हम कहाँ खा सकते हैं, कहाँ नहीं खाना चाहते, उनके पास वो कंट्रोल। तो तुम नाम ही गलत लिख रहे हो और तुम वहां पे मूर्तियां लगा देते हो भगवान जी की और दिखाते हो कि भैया लोग जाके सोचेंगे कि ये किसी प्योर वेजिटेरियन हिंदू का है, और बात वो होगी नहीं। हमारे साथ हुआ है यार, हमें तो झटके लगे हैं, हम बता रहे हैं, हम खुद गए हैं कई दुकानों में, पूरे भगवान जी की मूर्ति सब रखी हुई है, अंदर वर्कर्स डिफरेंट है, खाने के ओनर्स भी डिफरेंट है, और हम हैरान थे कि भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं। और लोग जा रहे हैं वहां पे, खा रहे हैं, कोई लोगों के अंदर वो नहीं है कि हेट्रेड टुवर्ड्स किसी कम्युनिटी। पर जब तुम ये काम करते हो तो सोचने में मजबूर होता है इंसान कि भैया ये क्यों कर रहे हो। देखिए मैं तो वापस ये कहूंगा इसमें, क्योंकि किसी का डिसेप्शन नजर आ रहा है। एग्जैक्टली उसने ऐसा किया क्यों ऐसा किया क्योंकि बिजनेस आ सके, तो वो गलत है। डिसेप्शन नहीं हुआ क्योंकि आपका रीजन क्या था ये करने का, आपको क्या रीजन था कि आपका एक रिलीजन है मगर आप दूसरे रिलीजन को पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो डिसेप्शन क्यों किया आपने। क्वेश्चन इसी में आता है, आपका एक रिलीजन है, आपने डिसेप्शन करके दूसरा रिलीजन क्यों दिखाया, टू मेक मनी, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आप धोखा दे रहे हो, आप जनता को धोखा दे रहे हो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।